नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मनोज स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल पे। देखिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में भारत की जलवायु और प्राकृतिक आपदा से संबंधित प्रश्नों को इस वीडियो में कवर करेंगे। गुड इवनिंग, राधे राधे, राधे कृष्णा। चलिए यहाँ पर देखिए, पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, इसका जवाब दीजिए। राइट आंसर क्या होगा? भारत में प्रति चक्रवातीय दशाएं किस समय पाई जाती है? यहाँ पर आपको जवाब देना है। यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? एंटी साइक्लोनिक कंडीशंस, यानी इसी को हम क्या कहते हैं? प्रति चक्रवातीय दशाएं कहते हैं। किस समय पाई जाती हैं? तो दोस्तों याद रखिएगा, ये जो पाई जाती है आपकी दिसंबर से मध्य फरवरी तक, है ना। दिसंबर से मध्य फरवरी तक, यानी दिसंबर से शुरू होकर फरवरी के यानी हाफ यानी मध्य फरवरी तक पाया जाता है। याद रखिएगा, विकल्प नंबर क्या होगा? यहाँ पे डी नंबर आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए यहाँ पर देखिए, क्वेश्चन नंबर दूसरा है। कोपेन के जलवायु विभाजन के अनुसार भारत के किस भाग में लघु गर्म मानसून जलवायु पाई जाती है? देखिए, जलवायु के जितने भी प्रश्न हम इस वीडियो में कवर कर रहे हैं, ये इतने आप देख लेंगे, जो भी एग्जाम में आएंगे इसी से संबंधित आपको देखने को मिलेंगे। कोपेन के जलवायु विभाजन के अनुसार भारत के किस भाग में लघु गर्म मानसून जलवायु पाई जाती है? तो ये आपकी पाई जाती है दक्षिण पश्चिम तट, यानी विकल्प नंबर क्या होगा? पहला वाला क्या होगा? ए नंबर आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा। देखिए यहाँ पर पूछा गया, भारत में सूखा जिसका परिणाम है वो है, बताइए, वर्षा की अच्छी प्रकृति, असामयिक वर्षा या अनियमित वर्षा या असमान वर्षा। तो देखिए, जो सूखा होता है ना, इसका परिणाम क्या होता है? असमान वर्षा, है ना। असमान वर्षा, इसी का हमारा परिणाम होता है क्या? सूखे का, यानी जिसका परिणाम क्या है? असमान वर्षा। विकल्प नंबर क्या होगा इसका? डी नंबर राइट आंसर आपका हो जाएगा। यहाँ पर देखिए पूछा गया, किसके सहयोग से झारखंड राज्य जलवायु केंद्र स्थापित कर रहा है? विश्व व्यापार संगठन, WTO या एमनेस्टी इंटरनेशनल, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, या इनमें से कोई नहीं? तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 का जो आपका राइट आंसर आपका होगा, किसके सहयोग से झारखंड राज्य जलवायु केंद्र स्थापित कर रहा है? तो ये आपका संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, यानी UNDP, यानी विकल्प नंबर क्या होगा? यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 का सी नंबर राइट आंसर आपका हो जाएगा। वर्तमान में विश्व की सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान जो मासिनराम निम्न में से किस राज्य में स्थित है? कि पहले आपका चेरापूंजी था मेघालय में, लेकिन इस समय वर्तमान में देखेंगे विश्व की सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? मासिनराम है। ये किस राज्य में पड़ता है? मेघालय राज्य में पड़ता है। मेघालय की राजधानी क्या है? शिलांग है। याद रखिएगा, 5 नंबर का विकल्प नंबर ए क्या होगा? राइट आंसर आपका हो जाएगा। यहाँ पर देखिए पूछा गया क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से कौन सा युग में सुमेलित नहीं है? देखिए यहाँ पर बताइए, इसका आंसर क्या होगा? आम्र वर्षा उड़ीसा, आंधी उत्तर प्रदेश, काल वैसाखी पश्चिम बंगाल, लू उत्तर प्रदेश और भारत। इस तरीके से दिया गया है, कौन सा सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर देखिए, आंधी उत्तर प्रदेश, काल वैसाखी, आम्र वर्षा, है ना। तो यही पहला वाला जो विकल्प होगा, आम्र वर्षा जो है उड़ीसा, यही वाला क्या है? सुमेलित नहीं है। बाकी सारे के सारे आपके क्या है? सुमेलित है, यानी विकल्प नंबर क्या होगा? राइट आंसर। आम्र वर्षा उड़ीसा में थोड़ा होती है। विकल्प नंबर ए क्या होगा? आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा। यहाँ पर देखिए पूछा गया है, भारतीय मानसून मौसमी विस्थापन से संबंधित है, जिसका कारण क्या है? यहाँ पर देखिए जवाब देना है। तो यहाँ पर आपका स्थल तथा समुद्री का विभेदी तापमान, मध्य एशिया की ठंडी हवा, तापमान की अति एक समानता, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो देखिए, भारतीय मानसून मौसमी विस्थापन से संबंधित है, जिसका कारण क्या होता है? स्थल तथा समुद्र का विभेदी तापन, यानी विकल्प नंबर क्या होगा? ए नंबर आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा। यहाँ पर देखिए जवाब दीजिए सभी लोग। 8 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? तमिलनाडु में वर्षा होने का कारण क्या है? उत्तरी पश्चिमी मानसून है, उत्तर पूर्वी मानसून है, या पूर्वी अवदाब है, या पश्चिमी अवदाब है? तो यहाँ पर देखिए, वर्षा होने का कारण पूछा गया है तमिलनाडु में, तो ये आपका उत्तरी पूर्वी मानसून है। इसका मेन रीजन क्या है? उत्तरी पूर्वी मानसून है, जिसकी वजह से तमिलनाडु में क्या होती है? वर्षा होती है। विकल्प नंबर क्या होगा? यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 9 पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय मानसून को प्रभावित नहीं करता है? यहाँ पर देखिए आपको जवाब देना है। ऑप्शन दिए गए, एल नीनो, जेट स्ट्रीम, तिब्बत का पठार, या गल्फ स्ट्रीम। यहाँ पर बताना है भारतीय मानसून को प्रभावित नहीं करता है। तो देखिए, एल नीनो और जेट स्ट्रीम, तिब्बत का पठार तो प्रभावित करता ही है, लेकिन जो आपका गल्फ स्ट्रीम होता है ना, ये भारतीय मानसून को प्रभावित नहीं करता है। विकल्प नंबर क्या होगा? डी नंबर आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा।
भारतीय मानसून का सर्वप्रथम वर्णन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया था? आपको बताना है भारतीय मानसून का सर्वप्रथम जो वर्णन है किसके द्वारा किया गया था। विकल्प दिए गए हैं, तो यहाँ पर दोस्तों याद रखिएगा जो आपका तीसरा विकल्प दिया गया है ना, अल मसूदी के द्वारा भारतीय मानसून का सर्वप्रथम वर्णन किया गया था। याद रखिएगा विकल्प नंबर क्या होगा, यहाँ पर सी नंबर राइट आंसर आपका हो जाएगा। यहाँ पर देखिए पूछा गया है, दिए गए भारतीय नगर में सामान्य वर्षा का सही अवरोही क्रम कौन सा होगा? अवरोही क्रम का मतलब होता है घटते क्रम में, ठीक है ना। यहाँ पर आपको जवाब देना है, तो कोची, कोलकाता, दिल्ली, पटना, है ना। सामान्य वर्षा का देखिए घटते क्रम में बताना है कि पहले कहाँ होती, उसके बाद कौन से शहर में, फिर इस तरीके से आपको बताना है। तो यहाँ पर देखिए जो विकल्प आपका लिखा है ना, कोची, फिर कोलकाता, फिर पटना, फिर दिल्ली, तो विकल्प नंबर यहाँ पर क्या होगा, राइट आंसर क्या होगा, 11 नंबर का सी नंबर आपका सही जवाब हो जाएगा। भारत के किस राज्य में मानसून का आगमन सबसे पहले होता है? ये प्रश्न किसी गलत नहीं होना चाहिए, सभी को पता है कि भारत के किस राज्य में मानसून का आगमन सबसे पहले होता है। केरल राज्य में होता है। विकल्प नंबर क्या होगा, डी नंबर आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए यहाँ पर बताइए क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सा एक सबसे सूखा यानी शुष्क स्थान है? यहाँ पर मुंबई, दिल्ली, लेह, बेंगलुरु, तो सभी को पता है यहाँ पर लेह क्या है, लेह हो जाएगा सबसे सूखा स्थान है। विकल्प नंबर क्या होगा, सी नंबर राइट आंसर आपका हो जाएगा। भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रवाह की सामान्य दिशा है। यहाँ पर देखिए पूछा गया है कि ग्रीष्मकालीन मानसून के जो प्रवाह की दिशा है, दक्षिण से उत्तर है, दक्षिण पश्चिम से दक्षिण पूर्व है, दक्षिण पूर्व से दक्षिण पश्चिम है, इस तरीके से आपको बताना है। तो दोस्तों याद रखिएगा दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व है, याद रखिएगा। विकल्प नंबर क्या होगा, डी नंबर। भारत में जो ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रवाह की जो दिशा है दक्षिण पश्चिम से कैसी है, उत्तर पूर्व की ओर है। विकल्प नंबर क्या होगा, यहाँ पर आपका डी नंबर क्या होगा, राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, 15 नंबर देखिए, इसका जवाब दीजिए क्या होगा। देखिए पूछा गया है, भारत की सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः किससे प्राप्त होती है? यहाँ पर आपको जवाब देना है उत्तर पूर्वी मानसून से, लौटते मानसून से, दक्षिण पश्चिमी मानसून से, या संवहनीय वर्षा से। तो यहाँ पर जो विकल्प आपका होगा दक्षिण पश्चिम मानसून से। याद रखिएगा भारत में जो सर्वाधिक वर्षा किससे प्राप्त होती है, दक्षिण पश्चिमी। जब दक्षिण पश्चिम मानसून आता है ना, तो यहीं पर भारी वर्षा होती है। विकल्प नंबर क्या होगा, सी नंबर आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा। अमृतसर एवं शिमला लगभग एक ही अक्षांश पर स्थित हैं, परंतु उनकी जलवायु में भिन्नता का कारण है। यहाँ पर आपको जवाब देना है, राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए उनकी ऊंचाई में भिन्नता, उनकी समुद्र से दूरी, शिमला में बर्फ है, बारिया, अमृतसर में प्रदूषण। तो यहाँ पर देखिए उनकी ऊंचाई में क्या है, भिन्नता है। तो याद रखिएगा अमृतसर शिमला लगभग एक ही अक्षांश पर तो स्थित है, परंतु उनकी जलवायु में भिन्नता क्यों है, क्योंकि उनकी ऊंचाई में क्या है, डिफरेंस है। अमृतसर और शिमला जो है अलग अलग ऊंचाई पे क्या है आपके स्थित है। तो विकल्प नंबर क्या होगा, ए नंबर राइट आंसर आपका हो जाएगा। भारत के उष्ण कटिबंध और उपोष्ण कटिबंध में विभाजन करने के आधार के रूप में मानी गई जनवरी की समताप रेखा कितने डिग्री सेल्सियस है, ये पूछा गया है। तो याद रखिएगा यहाँ पर जो विकल्प आपका होगा जनवरी की समताप रेखा जो है 18 डिग्री सेल्सियस, यानी विकल्प नंबर क्या होगा, बी नंबर राइट आंसर आपका होगा 18 डिग्री सेल्सियस, ठीक है ना। 18 डिग्री सेल्सियस क्या होगा, राइट आंसर आपका हो जाएगा। यहाँ पर देखिए भारत के किस भाग में सर्वाधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है? दैनिक तापांतर पाया जाता है सबसे ज़्यादा। तो यहाँ पर देखिए आपके विकल्प दिए गए हैं, पूर्वी तटीय प्रदेश में, छत्तीसगढ़ मैदान के आंतरिक क्षेत्रों में, राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्रों में, तो या अंडमान द्वीपों में। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर आपका होगा राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्रों में सर्वाधिक दैनिक तापांतर। देखा होगा वहाँ बारिश नहीं होती, इसलिए टेम्परेचर क्या होता है, सबसे ज़्यादा पाया जाता है राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्र। विकल्प नंबर क्या होगा, सी नंबर आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा। 19 नंबर देखिए, जवाब दीजिए, निम्नलिखित में से किस प्रकार की जलवायु का छत्तीसगढ़ राज्य में फैलाव पाया जाता है? यहाँ पर आपसे पूछा गया आर्द्र दक्षिण पूर्व है, उपाद्र संक्रमणीय है, या उपाद्र तटीय है, या उपाद्र महाद्वीपीय है। तो यहाँ पर देखिए जो विकल्प आपका होगा राइट आंसर आपका हो जाएगा उपाद्र महाद्वीपीय। विकल्प नंबर डी क्या होगा, राइट आंसर आपका हो जाएगा। यहाँ पर देखिए आज सारे के सारे प्रश्न हमारे जलवायु के हैं, इसके बाद हम प्राकृतिक आपदा से प्रश्न को भी लिए हैं, बाद में कराएंगे। अंतर उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र एक
निम्न वायुदाब पेटी है जो कहाँ पर स्थित है, ये पूछा गया है। तो कहाँ पर स्थित है, व्यापारिक एवं पछुआ हवाओं की पेटी के मध्य स्थित है या पछुआ एवं ध्रुवीय हवाओं की पेटी के मध्य स्थित है ना। यहाँ पर विकल्प होगा हमारा बी नंबर, पछुआ एवं ध्रुवीय हवाओं की पेटी के मध्य क्या स्थित है, अंतर उष्ण कटिबंधीय अभिसरण जो क्षेत्र होता है, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन जो होता है ITCZ, एक निम्न वायुदाब पेटी होती है, कहाँ पर स्थित है, पछुआ एवं ध्रुवीय हवाओं की पेटी के मध्य। यहाँ पर देखिए मानसून का निवर्तन इंगित होता है साफ आकाश से, बंगाल की खाड़ी में अधिक दाब परिस्थिति से या स्थल पर तापमान के बढ़ने से। तो देखा जाए तो इस प्रश्न में आपके तीनों के तीनों चीज़ें मानसून के लिए ज़रूरी होता है। सभी को पता है मानसून शब्द का प्रयोग जो है आप देखे होंगे, मानसून जो शब्द है आपका अरबी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है मौसमी शब्द से बना हुआ है, ठीक है ना। तो चलिए यहाँ पर साफ आकाश, बंगाल की खाड़ी, इस तरीके से आपका विकल्प क्या होगा, तीनों यानी तीनों के तीनों क्या होंगे, राइट आंसर आपका हो जाएगा। विकल्प नंबर क्या होगा, सी नंबर आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस स्थान पर सूर्य सिर के ऊपर कभी लंबवत नहीं चमकेगा, बताइए। यहाँ पर ऐसा कौन सा स्थान है जहाँ पर जो सूर्य जो हमें दिखता है, देखे होंगे, वहाँ पर सिर के ऊपर कभी भी लंबवत नहीं चमकेगा, मुंबई, चेन्नई, दिल्ली, भोपाल। तो यहाँ पर जो विकल्प आपका होगा, विकल्प आपका क्या होगा, 22 नंबर का जो विकल्प आपका होगा दिल्ली हो जाएगा। भारत की जो कैपिटल है नई दिल्ली है, सभी को पता है। तो सूर्य जो होता है सिर के ऊपर कभी लंबवत नहीं चमकेगा, कहाँ पे नहीं चमकेगा, दिल्ली में नहीं चमकेगा, भारत की राजधानी में। चलिए यहाँ पर देखिए 23 नंबर आपसे पूछा गया है, राजस्थान में मई जून महीनों में उत्पन्न होने वाली धूल भरी आंधियों के लिए कौन सी घटना उत्तरदायी है। यहाँ पर देखिए विकल्प दिए गए, कुछ स्थानों पर संवहनीय धाराओं की उत्पत्ति है, अरावली पहाड़ियाँ दक्षिण पश्चिम हवाओं के समांतर हैं, अति तीव्रगामी पूर्वी हवाओं की उत्पत्ति। देखिए यहाँ पर जो मेन आपका उत्तरदायी जो घटना आपकी होगी, यहाँ पर आपका क्या होगा, यहाँ पर कुछ स्थानों पर संवहनीय धाराओं की उत्पत्ति, यानी विकल्प नंबर जाएगा यहाँ पर डी नंबर के साथ, केवल फर्स्ट वाला क्या होगा, राइट आंसर आपका हो जाएगा केवल फर्स्ट वाला। यहाँ पर देखिए पूछा गया है, भारत में प्रवेश करने वाले पश्चिमी विक्षोभ कहाँ उत्पन्न होते हैं। पश्चिमी विक्षोभ कहाँ उत्पन्न होते हैं, अरब सागर में, भूमध्य सागर में, अटलांटिक महासागर में या हिंद महासागर में। तो देखिए भारत में प्रवेश करने वाले जो पश्चिमी विक्षोभ आपके होते हैं भूमध्य सागर में, कहाँ पे उत्पन्न होते हैं, भूमध्य सागर में उत्पन्न होते हैं। विकल्प नंबर क्या होगा, बी नंबर राइट आंसर आपका हो जाएगा। भारत में वर्तमान की असामान्य मौसमी व्यवस्थाओं के लिए कौन सी भौगोलिक घटना उत्तरदायी है। यहाँ पर आपसे पूछा गया है, ओजोन छिद्र, वायु प्रदूषण, अल नीनो, उष्णकटिबंधीय चक्रवात। तो देखिए यहाँ पर असामान्य जो मौसमी व्यवस्थाएं जो हैं इसके लिए कौन सी घटना उत्तरदायी है, आपकी अल नीनो है। विकल्प नंबर क्या होगा, सी नंबर, अल नीनो क्या होगा, राइट आंसर आपका हो जाएगा। यहाँ पर देखिए पूछा गया है, दिल्ली में अधिक वार्षिक तापांतर का कारण क्या है, रीजन क्या है आपको बताना है। तो देखिए कर्क रेखा से निकट है कि मरुस्थल से निकट है या अल्प वर्षा है या समुद्र से अधिक दूरी। तो इसका मेन रीजन है कि समुद्र से क्या है, अधिक दूरी, अधिक ऊंचाई पर है दिल्ली, इसीलिए तापांतर का कारण होता है। विकल्प नंबर क्या होगा, सी नंबर राइट आंसर आपका हो जाएगा। 27 नंबर देखिए लिखा हुआ है, हिमालय की पहाड़ी श्रृंखला में ऊंचाई के साथ साथ निम्नलिखित कारणों से वनस्पति में परिवर्तन आता है। यहाँ पर आपको बताना है, तापमान में गिरावट, वर्षा में बदलाव, तेज हवा, मृदा का अनुपजाऊ होना। यहाँ पर देखिए 27 नंबर में आपको जवाब देना है। तो यहाँ पर देखिए तापमान में गिरावट, ये तो बिल्कुल सही है, ये तो आपका आएगा ही, क्योंकि पहाड़ी श्रृंखला में ऊंचाई के साथ साथ कारणों से वनस्पति में परिवर्तन आता है, तापमान में गिरावट होगा, परिवर्तन आएगा, बिल्कुल सही बात है। वर्षा में बदलाव होगा तो भी होगा, तेज हवा से कोई मतलब नहीं है, मृदा का अनुपजाऊ होना, यानी विकल्प नंबर यहाँ पर जाएगा 124 के साथ। विकल्प नंबर 27 नंबर का ए नंबर आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा। निम्नलिखित राज्यों में से किसमें अधिकतम औसत वार्षिक वर्षा होती है, अधिकतम औसत वार्षिक वर्षा होती है पूछा गया है। तो ऑप्शन दिए गए अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, केरल, जम्मू और कश्मीर में। तो यहाँ पर सिंपल है, आपका सिक्किम हो जाएगा। विकल्प नंबर क्या होगा, अधिकतम औसत अगर वार्षिक वर्षा की बात करते हैं तो सिक्किम में हो जाएगा। विकल्प नंबर क्या होगा, बी नंबर राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको जवाब देना है। 29 नंबर देखिए, अच्छा सवाल है, लिखा हुआ है भारत में उष्णकटिबंधीय मानसून जलवायु पाई जाती है। तो बात बिल्कुल सही है, भारत अयन रेखाओं के मध्य स्थित है। ये तो देखिए भारत अयन रेखाओं के मध्य थोड़े स्थित है, भारत के मध्य से आपको पता है
कि कर्क रेखा गुजरती है। कर्क रेखा के उत्तर में भारत का आधा भाग उत्तर से शीत क्षेत्र बढ़ता है और कर्क रेखा जो दक्षिण की ओर ग्रीष्म क्षेत्र बढ़ता है। तो इस तरीके से पहला वाला तो 100% सही है, लेकिन दूसरा वाला क्या है, गलत है। तो विकल्प कौन सा होगा, ए सत्य होगा, ठीक है ना। परंतु आर क्या है, आर हमारा क्या है, असत्य है। आर हमारा क्या है, असत्य है। इसका मतलब विकल्प नंबर क्या होगा, सी नंबर क्या होगा, राइट आंसर आपका हो जाएगा। विकल्प नंबर सी क्या होगा, राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए पूछा गया है 30 नंबर, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की परिभाषा के अनुसार वर्षा का दिन वह होता है जब किसी विशेष स्थान पर इस वर्षा की मात्रा इस प्रकार होती है। यहाँ पर देखिए आपको जवाब देना है, राइट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए आपको जो राइट आंसर आपका हो जाएगा, यहाँ पर क्या होगा, 24 घंटे में 1.6 मिलीमीटर से 2 मिलीमीटर तक। विकल्प नंबर क्या होगा, 30 नंबर का आपका, 30 नंबर का देखिए यहाँ पर 30 नंबर का जवाब देना है। नहीं सॉरी, एक सेकेंड, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो विकल्प आपका सही होगा, 24 घंटे में 2.5 मिलीमीटर से अधिक, 2.5 मिलीमीटर से अधिक होता है ना। ये तो 1.6 से तो 2 ही मिलीमीटर तक है, 2.5 मिलीमीटर से अधिक होता है। तो विकल्प नंबर क्या होगा, राइट आंसर डी नंबर इस प्रश्न का हो जाएगा, 30 नंबर का डी। याद रखिएगा, वर्षा का दिन वह होता है जब किसी विशेष स्थान पर वर्षा की मात्रा यानी 24 घंटे में अगर 2.5 मिलीमीटर से अधिक हो जाए तो समझ जाइए वर्षा होने वाली है, वर्षा का दिन कन्फर्म है। आगे बढ़ते हैं। भारत में शरदकालीन वर्षा के क्षेत्र कौन से हैं, यहाँ पर आपको बताना है। तो देखिए शरदकालीन वर्षा के क्षेत्र पूछा गया है, तो आपके पंजाब हैं और तमिलनाडु हैं। यहाँ पर शरद में यानी ठंडियों में भी बारिश होती है, तो पंजाब तमिलनाडु। विकल्प नंबर बी क्या होगा, राइट आंसर आपका हो जाएगा। मालाबार की जलवायु किस प्रकार की है, मालाबार की जलवायु पूछा गया है किस प्रकार की है। तो मालाबार की जो जलवायु है आपकी कैसी है, आर्द्र उष्ण कटिबंधीय है। विकल्प नंबर क्या होगा, 32 नंबर का आपका बी नंबर राइट आंसर आपका हो जाएगा। देखिए यहाँ पर पूछा गया है आम्र वर्षा, ठीक है ना, पूछा गया है आम्र वर्षा, यानी इसी को हम क्या कहते हैं, मैंगो शॉवर कहते हैं। निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, 33 नंबर में आपको जवाब देना है, राइट आंसर क्या होगा। तो ये आपका बिहार एवं बंगाल में मार्च अप्रैल में होने वाली जो वर्षा होती है उसी को हम वहाँ आम्र वर्षा के नाम से जानते हैं। याद रखिएगा, बंगाल और बिहार में जो मार्च अप्रैल में जो बारिश होती है ना, उसी को हम क्या कहते हैं, आम्र वर्षा कहते हैं। विकल्प नंबर सी नंबर क्या होगा, राइट आंसर आपका हो जाएगा। भारत में सर्वाधिक वर्षा किन क्षेत्रों में होती है, यहाँ पर देखिए बताना है। तो ये आपको देखिए पश्चिमी घाट, हिमालय क्षेत्र, मेघालय। मेघालय में सभी को पता है होती है, मासिन राम में सबसे ज़्यादा होती है विश्व में। तो विकल्प नंबर पहला ही हो जाएगा, पश्चिमी घाट, हिमालय क्षेत्र और मेघालय। विकल्प नंबर क्या होगा, यहाँ पर ए नंबर राइट आंसर आपका हो जाएगा। देखिए 35 नंबर में आपसे पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सा युग में सुमेलित नहीं है। उष्ण जल के स्रोत है, भारत के राज्य है, यहाँ पर आपको बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है। तो देखिए लसुंदरा राजस्थान में थोड़ो है ना जल स्रोत। अवालोली महाराष्ट्र में तो सही है, मणिकरण हिमाचल प्रदेश में है, सोहना भी हरियाणा में है। तो इसका मतलब यहाँ पर जो पहला वाला जो विकल्प होगा यही वाला आपका क्या है, डिसबैलेंस दिया गया है, लसुंदरा राजस्थान, जो कि गलत है। विकल्प नंबर क्या होगा, ए नंबर आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 36 नंबर पूछा गया है, पुणे में मुंबई की अपेक्षा कम वर्षा होती है, क्यों होती है, इसका क्या रीजन है। तो देखिए यहाँ पर विकल्प दिए गए, यह मुंबई की अपेक्षा विषुवत रेखा से अधिक दूरी पर है। ये वृष्टि छाया क्षेत्र में पड़ता है, बिल्कुल सही बात है, ये वृष्टि छाया क्षेत्र में पड़ता है। कौन पड़ता है, मुंबई में, है ना, पुणे में मुंबई की अपेक्षा कम वर्षा इसीलिए होती है क्योंकि जो मुंबई है ये वृष्टि छाया क्षेत्र में पड़ता है। विकल्प नंबर क्या होगा यहाँ पर, 36 नंबर का बी नंबर क्या होगा, राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए यहाँ पर देखिए जवाब देना है। अब देखिए यहाँ पर हमारे जो प्राकृतिक आपदा से संबंधित जो प्रश्न होते हैं उनको कवर कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए पूछा गया है 37 नंबर से, भारत में से लिखा निम्नलिखित में से सुनामी का प्रमुख कारण क्या है। तो सुनामी का प्रमुख कारण क्या, सुनामी कैसे आती है सभी को पता है। तो सुनामी जो आती है आपकी समुद्र में भूकंप जब आता है तब सुनामी आती है। तो विकल्प नंबर क्या होगा, ए नंबर क्या होगा, राइट आंसर आपका हो जाएगा। यहाँ पर देखिए अगला प्रश्न हमसे पूछा गया, भारत में भूकंप आने का प्रमुख कारण क्या है। देखिए जहाँ बड़े बांध होते हैं वहीं पर भूकंप ज़्यादा आता है
अब यहाँ पर देखिए महाराष्ट्र में जो है कोयना कोयना जगह में आपका कोयना बांध बनाया गया है, इसी का सबसे बड़ा मेन कारण है। इसी वजह से महाराष्ट्र में क्या है, भूकंप आते हैं। विकल्प नंबर डी हो जाएगा। उड़ीसा का शोक, जैसे बिहार का शोक बताया था कोसी नदी, उसी प्रकार आपको बताना है उड़ीसा का शोक किस नदी को कहते हैं। 39 नंबर है ये प्रश्न, आपको जवाब देना है। तो ये महानदी को कहते हैं। विकल्प नंबर क्या होगा, ए नंबर क्या होगा। ए नंबर जिनका भी आ रहा है समझ जाइए, बिल्कुल राइट आंसर दे रहे हैं। यहाँ पर देखिए 40 नंबर आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा तूफान तेज गति होने पर कम समय के तटीय क्षेत्रों में तबाही कर देता है, तबाही कर देता है। तो यहाँ पर देखिए जो आपका तूफान होगा कौन सा होगा, तो यहाँ पर जो आपका विकल्प जाएगा, यहाँ पर समुद्री तूफान है ना। समुद्री तूफान सबसे खतरनाक होता है, ये क्या कर देता है, तबाही कर देता है। ठीक है ना। विकल्प नंबर क्या होगा, ए नंबर राइट आंसर आपका हो जाएगा। 41 नंबर देखिए पूछा गया है, निम्नलिखित में से प्राकृतिक आपदाओं का मुख्य कारण क्या है। प्राकृतिक आपदाओं का मुख्य कारण क्या है, यहाँ पर आपसे पूछा गया है। सूखा, बाढ़, चक्रवात, ज्वालामुखी विस्फोट। तो यहाँ पर क्या होगा, विकल्प नंबर क्या होगा, यहाँ पर विकल्प नंबर क्या होगा, डी नंबर क्या होगा, राइट आंसर आपका हो जाएगा। उपर्युक्त सभी, विकल्प नंबर क्या होगा, डी नंबर राइट आंसर आपका हो जाएगा। यहाँ पर देखिए अगला प्रश्न हमसे पूछा गया है, बिहार का कौन सा क्षेत्र बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है। यहाँ पर आपको बताना है बिहार का कौन सा क्षेत्र बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है। यहाँ पर आपको जवाब देना है, राइट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए उत्तरी बिहार, दक्षिणी बिहार, पूर्वी बिहार, पश्चिमी बिहार। बिहार का कौन सा क्षेत्र बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है, यहाँ पर देखिए आपको जवाब देना है उत्तरी बिहार, दक्षिणी बिहार, पूर्वी बिहार, पश्चिमी बिहार। यहाँ पर देखिए आपको जवाब देना है, राइट आंसर बताइए क्या होगा। तो देखिए बिहार का कौन क्षेत्र बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है, यहाँ पर आपको जो राइट आंसर आपका हो जाएगा, यहाँ पर उत्तरी बिहार। विकल्प नंबर क्या होगा, राइट आंसर आपका हो जाएगा उत्तरी बिहार हो जाएगा। लौटते मानसून द्वारा नवंबर से जनवरी के मध्य किस राज्य में बाढ़ की प्रबल संभावना होती है। यहाँ पर देखिए आपको जवाब देना है, राइट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए आपको जो सही जवाब हो जाएगा, यहाँ पर क्या होगा, प्रबल संभावना होती है, यहाँ पर आपका हो जाएगा तमिलनाडु। विकल्प नंबर क्या होगा, ए नंबर क्या होगा, राइट आंसर आपका हो जाएगा। भारत में किस वर्ष अत्यंत विनाशकारी भूकंप आया था। देखिए ये जो भूकंप है बहुत ही खतरनाक आया था। ये कब आया था याद रखिएगा, 15 जनवरी 1934 को आया था। ठीक है ना। ये भारत और नेपाल में अब तक का सबसे शक्तिशाली भूकंप झेला था, याद रखिएगा, भारत और नेपाल ने। तो विकल्प नंबर यहाँ पर क्या होगा, वर्ष 1934 हो जाएगा, विकल्प नंबर बी। यहाँ पर देखिए अगला प्रश्न हमसे पूछा गया है, वर्ष 2020 में जारी विश्व के आपदा जोखिम सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान है। यहाँ पर देखिए आपको जवाब देना है। तो यहाँ पर जो आपका स्थान है कौन सा है, 89वां स्थान है। विकल्प नंबर क्या होगा, ए नंबर राइट आंसर आपका हो जाएगा। भारत में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है, यहाँ पर आपको बताना है। सिंपल प्रश्न अभी हमने बताया था, मासिनराम मेघालय। विकल्प नंबर क्या होगा, ए नंबर राइट आंसर आपका हो जाएगा। पहले चेरापूंजी था, अब मासिनराम हो गया। विश्व मौसम संगठन के अनुसार भारत में विश्व के लगभग कितने प्रतिशत चक्रवात आते हैं, ये आपसे पूछा गया है। इसका राइट आंसर क्या होगा, तो यहाँ पर देखिए आपको जो लगभग क्या है 6%, याद रखिएगा लगभग 6% जो है विश्व के लगभग कितने प्रतिशत चक्रवात आते हैं, लगभग 6%। यहाँ पर देखिए पूछा गया है, प्राकृतिक आपदा की भविष्यवाणी करने वाले ऐप का शुभारंभ करने वाला जो राज्य है। यहाँ पर देखिए जो ऐप्स बनाया गया है प्राकृतिक आपदा की भविष्यवाणी जो बताता है, वो शुभारंभ करने वाला राज्य पूछा गया। राज्य कौन सा है, यहाँ पर देखिए आपको जवाब देना है। राज्य पूछा गया है कौन सा होगा, तो यहाँ पर राज्य आपका हो जाएगा उत्तराखंड। उत्तराखंड क्या होगा, राइट आंसर आपका हो जाएगा। विकल्प नंबर क्या होगा, यहाँ पर सी नंबर राइट आंसर आपका हो जाएगा। बैरोमीटर पाठ्यांक में अचानक गिरावट हो जाने से कौन सी एक मौसम दशा इंगित होती है। यहाँ पर देखिए आपको जवाब देना है, तूफानी मौसम, शांत मौसम, शीत एवं शुष्क मौसम, उष्ण एवं उज्ज्वल मौसम, है ना। यहाँ पर देखिए आपको जवाब देना है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा तूफानी मौसम। विकल्प नंबर क्या होगा, ए नंबर क्या होगा, राइट आंसर आपका हो जाएगा। निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में सर्वाधिक जो है प्राकृतिक आपदाएं आती है। यहाँ पर देखिए पूछा गया है, सर्वाधिक जो है प्राकृतिक आपदाएं आती है। यहाँ पर आपको जवाब देना है, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, बिहार और गुजरात, है ना। यहाँ पर देखिए बताना है कि यहाँ पर सर्वाधिक आपदाएं आती है। तो यहाँ पर कहाँ पे आती हैं, ये आपकी उड़ीसा में आती है, उड़ीसा राज्य में आती है। विकल्प नंबर क्या होगा, बी नंबर। देखिए यहाँ पर मई
2021 में भारत के पूर्वी तट में आए यास तूफान का नामकरण किस देश द्वारा किया गया? आपको जवाब देना है। इसका राइट आंसर आपका क्या होगा? तो यहाँ पर आपका हो जाएगा ओमान। कौन से देश के द्वारा नाम दिया गया था यास तूफान का? ओमान। विकल्प नंबर बी हो जाएगा। भारत में सुनामी वार्निंग सेंटर अवस्थित है, यहाँ पर आपको बताना है राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए चेन्नई में, विशाखापट्टनम में, हैदराबाद में या पोर्ट ब्लेयर में, ठीक है ना। तो भारत में सुनामी वार्निंग सेंटर अवस्थित है, यहाँ पर देखिए आपको जवाब देना है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर देखिए सभी लोग कमेंट करिए इसका आंसर क्या होगा। तो देखिए सुनामी वार्निंग सेंटर की अगर हम बात करते हैं तो ये आपका कहाँ पर है? हैदराबाद में है। कहाँ पर है? हैदराबाद में। विकल्प नंबर क्या होगा? सी नंबर आंसर हो जाएगा। भारत को कितने भूकंपीय जोखिम अंचलों में विभाजित किया गया है? तो टोटल देखिए ये आपके 4 क्षेत्रों में बांटा गया है। अल्प तीव्रता क्षेत्र, मध्यम तीव्र क्षेत्र और आपका गहन तीव्र क्षेत्र और अति प्रचंड तीव्र क्षेत्र, यानी टोटल 4 प्रकार के क्षेत्रों में बांटा गया है। विकल्प नंबर क्या होगा? यहाँ पर देखिए निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप है? यहाँ पर आपको जवाब देना है। लिटिल अंडमान, लिटिल निकोबार, ग्रेट निकोबार या बैरन द्वीप, यहाँ पर आपको बताना है राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए आपका जो हो जाएगा बैरन द्वीप हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? बैरन द्वीप हो जाएगा। विकल्प नंबर क्या होगा? यहाँ पर सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप कौन सा है? बैरन द्वीप है। चलिए लास्ट प्रश्न इस सेशन का। यहाँ पर देखिए आज हम 55 प्रश्नों को कवर किए हैं। हुदहुद चक्रवात से भारत का निम्नलिखित में से कौन सा तटीय क्षेत्र प्रभावित हुआ था? यहाँ पर देखिए आपको जवाब देना है। आंध्र प्रदेश तट, केरल तट, चेन्नई तट और बंगाल तट, है ना। तो देखिए हुदहुद चक्रवात सभी को पता है कि किससे कौन क्षेत्र प्रभावित हुआ था, यहाँ पर आपको जवाब देना है। तो यहाँ पर सभी को पता होगा ये आंध्र प्रदेश का तट, है ना। आंध्र प्रदेश का तट क्या था? हुदहुद चक्रवात से प्रभावित हुआ था। विकल्प नंबर ए। इस तरीके से 55 प्रश्नों के हमने कवर कर दिया है, जिसमें से आप बताइएगा लास्ट में कितने आपके सही होते हैं। जैसा भी लगा हो वीडियो देखने दोस्तों सभी का एक बार फिर से धन्यवाद।